अस्सलामुअलैकुम। एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। ख़बरें तो बहुत हैं लेकिन बस ख़बरें जो है थोड़ी सी ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अफ़गानिस्तान वो ये समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो तरने वाला है, पंगे ले रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लाहौर पे चढ़ जाएंगे, हम इस्लामाबाद पे चढ़ जाएंगे, ये कर देंगे। मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक पाकिस्तानी वफ़द जो है इस वक्त काबुल में है और अफ़गानों से गुफ्तो शिनीद हो रही है तालिबान रजीम के साथ, और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को समझाया जाए। ये नादान है, अनपढ़ हैं, जाहिल है, इलिटरेट हैं, इनको समझाया जाए। अगर ये ना समझे फिर बात दीगर है, लेकिन हम अपनी तरफ से तमाम हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि भाई हम समझा रहे हैं कि देखो मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, हिंदुस्तान की बातों में ना आओ। जब से हिंदुस्तान ने हड्डी के टुकड़े फेंके हैं इस रजीम को, ये पजामे में से बाहर आ रही है। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले फॉरेन ऑफिस की एक वेबसाइट है उसको फॉलो कर रहा था, तो वहाँ वो ये कह रहे हैं कि जी जो हम पहले कहते थे अफ़गान हमारे भाई हैं, वो लफ्ज़ भी वहाँ से निकाल दिया। पहले हम कहते थे अफ़गान हमारे पड़ोसी नेबर हैं, वो लफ्ज़ भी निकाल दिया। वो कहते थे जी ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, वो भी निकाल दिया। अब जब वो लफ्ज़ निकाल दिए तो रह क्या गया? यानी तालिबान रजीम ने जो है पूरी अफ़गान कौम को जो है एक दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपना मफाद देखा, अपने पैसे देखे। तालिबान रजीम के इस वक्त जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सबके बच्चे और बच्चियां, स्पेशली लड़कियां, अमेरिकन इदारों में पढ़ रही हैं, कतर में, दुबई में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। वहाँ पर इनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो गरीब अवाम, अफ़गान अवाम है, जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, उनके बच्चियों को स्कूल में भी जाने की इजाज़त नहीं है। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है ये। पाकिस्तान तैयार बैठा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद जब तक 6 दिन का दौरा नहीं हुआ था मुत्तकी का, हिंदुस्तान का, तो मैं ये समझता था कि शायद पाकिस्तान 2 बॉर्डर के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर रेडी फॉर फाइट। इट डजंट मैटर। मैं आपको बड़े अंदर की बात बता रहा हूं। नाउ वी आर रेडी टू फाइट। इट डजंट मैटर। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर जितने भी तिजारती राहदारियां हैं फौरी तौर पर बंद करे, प्लस फिजाई हदूद बंद करे सारी। किसी भी मुल्क का जहाज हो मार गिराओ, चाहे इंडिया का हो, अफगानिस्तान का हो, किसी का हो। जितनी भी फिजाई हदूद है फौरी तौर पे बंद। जो हमारे दोस्त मुमालिक हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, इन सब से फौरी तौर पे बातचीत की जाए। इधर ईरान ने जो है सालिसी का किरदार अदा करने का कहा है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने फ़ोन किया है अफ़गान रजीम के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को। वी ऑलवेज रेडी टू टॉक। हम हमेशा तैयार हैं बात के लिए, चूँकि लड़ाई जो है वो मसले का हल नहीं है। लेकिन तालिबान जो है वो ज़बान की बात नहीं समझता, लातों की बात समझता है। तो ठीक है, हम भी देखेंगे। पाकिस्तान एक कंट्री है। तुम तो जो ताजिक लोग हैं, जो पंशीरी लोग हैं, तुम उनसे नहीं जीत सके तो हमसे क्या जीतोगे? और तुम कहते हो जी हमने हरा दिया। तुम्हारी हिम्मत थी इतनी कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते मुहाजिरीन को, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, ईरान एक्सेप्ट नहीं करता, कहाँ तुम्हारे लोग जाते?
तुम लड़ते वहां थे, कराची के जिना हॉस्पिटल में तुम लोग अपना इलाज कराने आते थे, GHQ में अपना इलाज कराने जाया करते थे, जो फौजियों का हॉस्पिटल है। आप समझते क्या हो? समझ आई? अमेरिका हमें यही ताने दे दे के मर गया। अभी भी कल एक आदमी का इंटरव्यू सुन रहा था, अमेरिकन था, कि बताएं हमारी शिकस्त जो हुई उसका मुझे एक रीजन चाहिए। उसने सीधा कहा पाकिस्तान। हाउ डेयर यू, यू आर थिंकिंग वी कांट फाइट विद यू, हाउ डेयर यू। हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर जितने भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉप कर देने चाहिए। और फिर ईमानदारी से जो हमारे अपने पख्तून है, जो हमारे अपने पठान है पाकिस्तान के, उनके साथ इंसाफ हो, उनके खोल दिए जाएं, इनके बंद कर दिए जाएं। इनके जब शनाख्ती कार्ड पता लग जाए ये अफगानी है, तो आप फौरी तौर पर जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है उनको आगाह करें, उनको बताएं, मीडिया को आज़ादी दें, मीडिया इस प्रोपेगेंडे को फैलाए। आखिर समझ क्या रखा है यार? हम इतने दिन से खामोश बैठे हैं कि यार भाई हैं भाई हैं भाई हैं, भाड़ में क्या ऐसा भाई है? जब आप हमें भाई नहीं समझ रहे तो हम कहां से समझ लें? आप वो जो गाय का पेशाब पीते हैं, गोबर खाते हैं, उनसे जाके आप मिल गए, और जो आपके रसूल का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप हमसे वो है। तुम्हारे बच्चे यही, आज जो तुम गवर्नमेंट में हो, पाकिस्तानी मदारिस के अंदर तुम लोगों ने तालीम हासिल की, मुफ्त में तालीम, मुफ्त में कपड़े, हर चीज मुफ्त में। तुम समझ रहे हो कि हर, तुमने तो एक अपना शार बना लिया, होंडा कर दी कि पैसे दो हमें वरना हम ये करेंगे। ओ भाई मरता क्या ना करता, लेट्स सी। अगर तुम्हें फाइट का शौक है तो आ जाए, उधर आपके अब्बा जान को शौक है इंडिया को, वो भी आ जाए। समझ आई? हम तो बैठे हैं, हमारे मोहल्ले में एक बड़े अब्बा होते थे, गरीब थे बेचारे, सही है, जब कोई उनसे लड़ता था तो फौरन कहते थे आओ मुझे मारो, मैं तो मरने के लिए बैठा हूं। तो वो हिसाब हमारा कि आओ हमें मारो, हम तो मरने के लिए बैठे, आओ तो सही। हाउ डेयर यू, यू थिंक लाइक दैट? डोंट फॉरगेट दैट वी आर पाकिस्तानी। हमने जैसी चूड़ियां पहन ली हो, भंग पी लियो हमने, एक एक एकड़ भंग के पॉपीज आप उगा रहे हो, हैं 25-25, 30-30 लाख रुपए हो का पैसा पैसा पैसा। दिस इज नॉट इस्लामिक स्टेट। अब अफगानी वो मुसलमान नहीं रहे जो मुल्ला उमर के दौर में थे, अब इनको पैसा चाहिए। कैसे लोग? सारे अफगान, 60% अफगान एक तरफ, और 40% में भी 5 या 10% तालिबान, 30% पख्तून अभी भी लाइक नहीं करता इनको, जिन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चियों को तालीम दी नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, छोटे छोटे बच्चों के जहन तैयार कर दिए कि जी खुद कुछ बन जाओ, जन्नत में जाओगे। ओ भाई हम तैयार हैं, परवेज के जो परवेज मुशर्रफ के दौर से लेके और आखिरी दौर तक हम सहते रहे, नहीं सहते रहे। तुम लोगों ने ये अफगान रिजीम, तालिबान रिजीम, इसने हमारे बच्चों को जो है आर्मी स्कूल में मारा, पेशावर के अंदर एक एक बच्चा बाहर जा रहा था, एक एक बच्चा बाहर फेंक रहे थे। यार हम कितना बर्दाश्त करेंगे? अगर ठीक है मौत है तो मौत है, तुमने लड़ना तो लड़ो। हमारे पाकिस्तानियों ने, और बिलखुसूस जो हमारे बॉर्डर पे हैं हमारे पाकिस्तानी पख्तून, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई पाकिस्तानी पख्तूनों ने। तुम कितने हो तुम लोग? 1 करोड़ कितने हो? 40 लाख कितने हो तुम लोग पख्तून? हमारे यहां 5.5 करोड़ से ज्यादा पख्तून है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली सूबे सरहद के अंदर, मोर देन 5.5 करोड़। हाउ डेयर यू? हमारे यहां का पख्तून तालीमी याफ्ता, हमारे यहां का पख्तून, पाकिस्तानी पख्तून हाईली एजुकेटेड, पाकिस्तानी पख्तून
दुनिया को जानता है, दीन को जानता है। तुम क्या जानते हो? हमारे यहाँ का पख्तून ये जानता है कि शादी किसे कहते हैं, औलाद क्या होती है, औलाद की परवरिश क्या होती है, बच्चों को किस तरीके से तालीम। यहां लंदन के अंदर जो है, जितना पाकिस्तान से स्टूडेंट आ रहा है, 95% पख्तून बच्चे और बच्चियां पढ़ने आ रही हैं। कैन यू इमेजिन? 95% पख्तून बच्चे और बच्चियां पढ़ने आ रही हैं। कि एक बच्ची से मैंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो आप? कहते अंकल जी मैं जो है साइंटिस्ट बनने आई हूं। वो फिजिक्स में कुछ कर रही है, पीएचडी करने आई है यहां पे। मैंने आपका खर्चा कौन उठा रहा है? हुकूमत पाकिस्तान। कमाल है यार। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिक्स कर रही है वो बच्ची। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आती है। बहरहाल एक तो ये तो रही, ये मैंने खुला मैसेज दे दिया आज, वरना आपने देखो मैं हमेशा धीरे आवाज में अच्छी तरीके से बोलता हूं, क्योंकि इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, दैट्स इट। आ जाएंगे इंडिया की तरफ। इंडिया जो है वो आ डोला ते जा डोला, जा डोला ते आ डोला कर रहा है। उसके जहाज उड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कल 8,000 जहाज उनके मुतासिर हुए, दिल्ली एयरपोर्ट को मुतासिर किया गया है। आई डोंट नो भाई, अल्लाह की कसम मेरे से टचम ले लो, हमने तो नहीं किया कुछ भी। अल्लाह की कसम बिल्कुल सही बता लो, हमने नहीं किया कुछ भी। वो मास्टर वाली चावल कि बे सलीम बताओ सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? अकेले बातें आप, अल्लाह की कसम ये जो है ना छलाउटी ये खेल लिया था, मैंने नहीं तोड़ा। तो वो हिसाब हमारा, हमने कुछ भी नहीं किया भाई। जो करना है तुम ही कर रहे हो भाई, तुम ही शक्तिशाली हो, हम कोई शक्तिशाली है क्या? तुम्हारा मुंह है बेल की गांड की तरह, मोदी का। ये कॉफी याद है, चाय याद है, अभिनंदन को पिलाई थी, ऐसे कर करके ने चाय पी थी अभिनंदन ने। इनके जासूस पकड़े हमारी नेवी ने, तो इन्होंने क्या करा, हमारे गरीब मछेरों को पकड़ लिया और ये इनको हमने पकड़ा। अबे तुम्हारे पास तो ढेरों हमारे मछेरे कैद के अंदर है वहां पे, जो तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम उन्हीं को पकड़ाने की कोशिश करते हो। एक अभी मछेरा मल्ला हमने, जिसके ऊपर हमारी आर्मी ने, हमारी आईएसआई ने निगाह रखी, उसको हमने बेनकाब किया। हम तुम्हारी हर चाल को समझते हैं। और एक मैं बात बता दूं, हिंदुस्तान का मुसलमान इंशाअल्लाह के जंग हुई तो पाकिस्तान का साथ देगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों जाग उठो, ये जानबूझ के तुम्हें जिंदा नहीं रहने देते हिंदुस्तान के अंदर, ना तुम्हारे कारोबार होने देते हैं, ना तुम्हारे मदारिसों को कायम रहने देते हैं, ना तुम्हारी कब्रिस्तान की जगहें रहने देते हैं, सब छीन लेते हैं। ये समझते क्या है? ना घबराओ ए हिंदुस्तानी मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिलों में हंसते हैं? अभी तो कश्मीर का आखिरी मैदान बाकी है। लेट्स सी। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दौरान प्रोग्राम कोई खता कोई गलती मुआफी का ख्वासगार। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, बटके रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और आज भी हम यही कहते हैं कि एक दफा फिर बटेगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमान लेके रहेंगे पाकिस्तान इंशाअल्लाह। कश्मीर का और हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।